अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सारे? तकरीबन 2-3 दिन पहले मेरा एक दोस्त है। वो मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो को देखते हुए उसने भी अपने मोटापे के हवाले से जो है मेरे साथ डिस्कशन की कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसको यही मशवरा दिया कि आप किसी भी अच्छे से डायटीशियन के पास, किसी भी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएँ और उसको अपनी सारी चीज़ें बताएँ, उससे डाइट प्लान लें और डाइट प्लान लेने के बाद जो है वो अपना जो है वो रेगुलर जो है वो डाइट अपनी शुरू करें। लेकिन हुआ ये कि उसने मेरी बात नहीं मानी और वो यूट्यूब से कहीं पे या फ़ेसबुक पे कहीं पे भी उसने कोई बता रहा था डाइट तो उसने वो डाइट फ़ॉलो करना शुरू की। अच्छा उसको नुकसान क्या हुआ इससे? उसको नुकसान ये हुआ है कि उसकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन चला गया है। उसकी जो स्किन है वो भी ख़राब हो गई है। यानी कि उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई है, जिससे ये है कि उसकी स्किन के ऊपर खुश्की बनना शुरू हो गई है। उसके अलावा भी उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 2 महीने उसने ये जारी रखी है और कल फिर वो दोबारा मेरे पास 2 दिन पहले आया है। तो मेरे साथ उसने जब डिस्कशन की, मैंने उससे पूछा किसी से आपने किसी डायटीशियन से या किसी डॉक्टर से एडवाइस ली है? तो उसने कहा नहीं मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी थी। तो मेरी तमाम दोस्तों के वो साथ या जितने भी सुनने वाले हैं उनके साथ ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लें या मेरी नसीहत समझ लें कि जो लोग भी डाइट प्लान लेना चाहते हैं या अपने मोटापे से परेशान हैं या कोई भी वजह है तो खुदारा वो यूट्यूब के ऊपर जो डाइट प्लान दिए जाते हैं मुख्तलिफ डॉक्टर हज़रात की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, वो जनरल डाइट प्लान होते हैं। वो स्पेसिफ़िक नहीं होते। हर बंदे का अपना एक बॉडी लेवल होता है, अपना बॉडी सिस्टम होता है और अपना वर्कएबिलिटी होती है। यानी कि मैं टीचर हूँ, मेरा क्या मतलब रेगुलर काम क्या है, मेरा वर्क क्या है, ये डिपेंड करता है। अब एक लेबर का काम करता है या एक मिस्त्री है या एक मैकेनिक है, उसके सारे दिन की रूटीन क्या है, उस हिसाब से इंसान का डाइट प्लान जो है वो बनता है। यानी कि उसकी कंज़म्पशन कितनी है, उसने जो कैलोरीज़ हैं वो कितनी इस्तेमाल करनी है और उसको कितनी करनी चाहिए और उसकी उम्र कितनी है, उसका वेट कितना है, ये सारी चीज़ें कोई जो बेहतरीन जो स्पेशलाइज़्ड डायटीशियन होता है, वही बता सकता है, जो डॉक्टर होता है, वही इन चीज़ों को बता सकता है। वो सारी कैलकुलेशन करता है और उस कैलकुलेशन के बाद आपको मुकम्मल डाइट प्लान देता है। उस डाइट प्लान के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा डाइट प्लान फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं जो मुख्तलिफ डॉक्टर हज़रात हमें आम तौर पर फ़ेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो बताते हैं, वो ओवरऑल वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक बताते हैं, लेकिन वो जनरल डाइट प्लान बनाते हैं किसी का भी। स्पेसिफ़िक हर इंसान का अपना होता है, जो आम तौर पे हम देखते हैं कि वेट के लिहाज से उसका काम क्या है, उसका खाना-पीना क्या है और उसकी रेगुलर रूटीन क्या है, उस हवाले से आपका डाइट प्लान जो है वो बनता है। तो इन जो भी मोटापे के हवाले से परेशान है, ये डाइट प्लान कोई इस्तेमाल करना चाह रहा है, बगैर किसी डॉक्टर की एडवाइस से, तो खुदारा ये ना करें। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि डॉक्टर ने आपकी पूरी टोटल जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, आपको कितनी विटामिन की ज़रूरत है, कितनी आपको आयरन की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को सामने रख के वो आपका डाइट प्लान जो है वो बनाना होता है। अगर आप अपने अपने तौर पे करेंगे, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मल्टीविटामिन जो है उनकी कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, मुख्तलिफ जो आपकी बॉडी की कैलोरीज़ के लेवल हैं, उनमें कोई ना कोई आपके अंदर इश्यू आ सकता है। तो डॉक्टर की एडवाइस से ये होता है कि वो सारी चीज़ें रेगुलरली आपकी चेक करता रहता है। उससे आपको पता चलता रहता है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन-सी कमी है, कौन-सी ज़्यादती हो रही है, कौन-सी चीज़ कम करनी चाहिए, कौन-सी ज़्यादा करनी चाहिए। और डाइट प्लान के अंदर ये कोई चीज़ नहीं, कहीं पे भी नहीं। यानी कि मैंने जो यूज़ की है, उसके अंदर मैं एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें मैं भूखा रहा हूँ। इवन कि मैं एक टाइम खाना नहीं खाता था रूटीन में, तो जो मेरे डायटीशियन थे या जो मेरे डॉक्टर थे मिर्ज़ा अमर शहज़ाद साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आपने रात को भी खाना खाना है। यानी कि उन्होंने मेरी जो प्लान बनाया, तो उसके अंदर वो खाना भी शामिल था। यानी कि पहले मैं आम रूटीन में 2 टाइम खाना खाता था। उन्होंने 3 टाइम और साथ एक और एडिशन की। मतलब ये है कि भूखा नहीं रहना होता। जस्ट ये है कि वो टाइमिंग, वो जो सारा सिस्टम है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन-सी चीज़ें ज़्यादा हैं, कौन-सी चीज़ें कम हैं, उन सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है। उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल होती है। तो खुदारा दोबारा आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि अपनी बॉडी जो है वो आपकी आपकी ज़िंदगी में एक दफ़ा ही आपको मिलेगी। तो अपनी बॉडी के साथ किसी भी नीम हकीम जान के खतरे से आप अपने जान को खतरे में ना डाल लें। इससे क्या होगा, आपकी जो ज़िंदगी है वो यूँ बेहतर करने में, यानी कि अपनी बॉडी को स्लिम करने के चक्कर में आप जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।